reading chapter 7, Urban Administration of Civics, okay, or Social and Political Life first. So let's start from page number 59. So how are these decisions made? Asked Rehana, who never gave up on her train of thought. Well, all of the ward councillor meet and they make a budget and the money is spent according to this. The ward councillor try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the questions that the children asked. No adult asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences. But the city is so large, it must take a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? Asked Shankar curiously. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. तो कल जो हमने पढ़ा उसमें लास्ट सेंटेंस ये था कि तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये डिसीजन लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा, क्योंकि वो कभी सोचना बंद ही नहीं करती है ना। तो बच्चों के क्वेश्चन से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्ड के काउंसलर मिलते हैं और सबकी एडवाइस, सम्मिलित एडवाइस से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अकॉर्डिंग पैसा या मनी स्पेंड की जाती है, पैसा खर्च किया जाता है। काउंसलर ये कोशिश करते हैं कि उनकी वार्ड की जो जरूरतें हैं, नीड है ना, वो पूरे काउंसिल के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में नहीं पूछा था। तो चिल्ड्रंस के क्वेश्चन से उन्हें अपने एक्सपीरियंस बांटने का एक मौका दिया था, ठीक है। शंकर ने बड़ी क्यूरियसली मींस उत्सुकता से पूछा कि अपनी सिटी तो इतनी बड़ी है, इसकी केयर के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो खाला तब तो नगर निगम में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था, ठीक है। तो फिर खाला बताती है कि दरअसल सिटी में काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। जैसे वाटर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्ट करने का भी डिपार्टमेंट होता है, गार्डन्स की केयर का डिपार्टमेंट भी अलग होता है, ठीक है, सड़क व्यवस्था है ना, रोड की भी व्यवस्था का डिपार्टमेंट, ये सारे। तो मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्लीनिंग डिपार्टमेंट में थी और उसी के क्लीनिंग और सैनिटेशन, ठीक है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में थी और उसी के अकाउंट्स का काम संभालती थी, ठीक है। तो खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर चिल्ड्रंस के खाने के लिए किचन से कबाब लाने के लिए चल पड़ी वो। तो जहांगीर ने किचन में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस गार्बेज को कलेक्ट करता है वो जाता कहाँ है? तो बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने फिर बताना शुरू किया कि इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, गार्बेज लगभग हर स्ट्रीट में ही फैला रहता है, हर गली में फैला रहता है। तो पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, हमारे नेबर्स का भी यही हाल था, चारों तरफ गार्बेज फैला रहता था। अगर गार्बेज को कलेक्ट करके हटाया ना जाए तो वहां फ्लाइज भिनभिनाती रहती हैं, हाउस फ्लाइज, ठीक है, और आसपास डॉग्स, रैट्स का जमावड़ा हो जाता है, ठीक है, वहां वो पनपने लगते हैं और लोग इसकी स्मेल से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि
बच्चों ने स्ट्रीट में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को यही डर लगा रहता था कि स्ट्रीट में ज्यादा समय रहने से बच्चे जो हैं वो बीमार ना पड़ जाएं। ठीक है। नाउ अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट मीन्स लोगों का, समाज का, है ना, विरोध। प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। तो यास्मीन खाला ने अपनी बात कंटिन्यू रखी, बताया कि जो उनका मोहल्ला था, है ना, कि वुमेन्स, मोहल्ले की वुमेन्स इन सबसे बड़ी नाराज थी। वो एडवाइस लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना टाइम लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के काउंसलर के पास इस प्रॉब्लम को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने ही तो चुना है। उसके सामने हमें प्रोटेस्ट प्रदर्शन करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, साउटिंग करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, है ना, साउटिंग स्लोगन्स। ठीक है। तो गंगाबाई ने क्या किया, महिलाओं के एक छोटे से ग्रुप को इकट्ठा किया और काउंसलर के घर पहुंच गई। सभी वुमेन्स घर के सामने जाकर, स्लोगन मीन्स होता है नारे, है ना, तेज तेज चिल्ला चिल्लाकर नारे लगाने लगी। तब काउंसलर घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा। तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत जो थी वो बताई। काउंसलर ने उन वुमेन्स से वादा किया कि वे नेक्स्ट डे उनके साथ कमिश्नर से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे एडल्ट से एक एप्लीकेशन पर साइन करवाने के लिए कहा। एप्लीकेशन यह थी, यहाँ एक और वर्ड यूज किया गया है, पिटीशन, जिसका मीन्स होता है अर्जी। ठीक है, अर्जी लगाने के लिए। तो अर्जी ये थी कि उनके मोहल्ले से गार्बेज उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल कमिश्नर से मिलने जाते समय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। ठीक है, तो सैनिटेशन इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे प्रॉफिट होगा या फायदा होगा, क्योंकि सैनिटेशन इंजीनियर भी कमिश्नर को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि पिटीशन, है ना, मीन्स अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज के मेंबर के सिग्नेचर लिए जा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत बड़ी संख्या में वुमेन्स काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर के साथ म्युनिसिपल काउंसलर के ऑफिस गई। जो महिलाएं थी, है ना, लेडीज जो थी वुमेन्स, वो काउंसलर और इंजीनियर, सैनिटेशन इंजीनियर के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस गई। तो कमिश्नर पूरे ग्रुप से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो गंगाबाई ने तुरंत कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास रिच एरिया से गार्बेज उठाने के लिए पूरे ट्रक है। मतलब गरीबों की बस्ती में नहीं आओगे, अमीरों की बस्ती में जाके पूरा कचरा उठाओगे। ठीक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे कमिश्नर का तो मुंह ही बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने तुरंत इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया। तो गंगाबाई ने कमिश्नर को वार्निंग दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने बहुत बड़ी संख्या में वुमेन्स धरने पर बैठ जाएंगी। ठीक है, धरना, प्रोटेस्ट, ठीक है, उस पर बैठ जाएंगी, है ना। तो क्या स्ट्रीट्स की सफाई हो गई, रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। खाला ने बताया कि 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े ग्रुप ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्टिंग की, तो जोरदार नारे लगाए गए, है ना, स्लोगन्स बोले गए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। ठीक है, स्ट्रीट जो है वो अब क्लीन होने लगे हैं। ओके।
वाओ, ये तो बिल्कुल बॉलीवुड सिनेमा की तरह हैप्पी एंडिंग हो गई, माला ने कहा। वो अपने आप को देख रही थी नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की के रोल में, देखने का सपना देख रही थी वो। ठीक है, तो सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगा बाई की अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका रीजन उन्हें अब समझ में आया था। तो बच्चों ने खाला को थैंक्स कहा और जाने के लिए उठ खड़े हुए। तो जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, घर पर अभी जो 2 डस्टबिन है वो भी क्या गंगाबाई की ही एडवाइस थी? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही एडवाइस दी थी कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक डस्टबिन में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी ना गलने वाली चीजों को दूसरे डस्टबिन में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो या उनको सेपरेट कर देते हैं तो कॉर्पोरेशन वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए खाला को फिर से थैंक्स बोला और टहलते हुए स्ट्रीट की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले स्ट्रीट में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर ही दौड़ पड़े। ठीक है, अब यहाँ एक इंसिडेंट बताया गया है, देखिए कि 1994 में सूरत सिटी में, जो कि गुजरात में है, भयंकर प्लेग जो एक बीमारी होती है वो फैला हुआ था। तो सूरत भारत के, इंडिया के सबसे गंदे शहरों में एक था। ठीक है, डर्टीएस्ट सिटीज में एक सिटी थी वो। लोग घरों का और होटलों का भी गार्बेज पास की नाली में ही या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे जो सैनिटेशन स्टाफ होते हैं, है ना, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, उनको गार्बेज उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफी डिफिकल्टी होती थी। ऊपर से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम रेगुलर रूप से नहीं कर रही थी, जिससे सिचुएशन और भी वहां की बदतर हो गई थी, है ना। तो प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से, है ना, 3 लाख से ज्यादा लोगों को सिटी छोड़कर जाना पड़ा। प्लेग के डर ने ये कंपलसरी कर दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केयरफुली काम करे, सारे सिटी की अच्छी तरह से सफाई करे। ठीक है, तो वहां सूरत की सारे सिटी की जो थी अच्छे से सफाई हुई और आज की डेट में चंडीगढ़ के बाद इंडिया के सबसे क्लीन सिटीज में 2nd रैंक सूरत का है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि आपके नेबरहुड, है ना, मोहल्ले में कब और कितनी बार गार्बेज उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी नेबरहुड्स या सभी मोहल्ले में उतनी ही बार गार्बेज उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों, इस पर आप चर्चा करें। ठीक है, तो ये आपके घर का काम है, मतलब घर का ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेसन का खत्म होता है। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके।